राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऊपर और बड़ा संकट आने वाला है? क्या छत्तीसगढ़ का जो मुख्य कार्यालय है राजीव भवन, क्या उसको भी ईडी जब्त कर सकती है? क्या भूपेश बघेल के करीबी दो गिरीश चौहान और विनोद वर्मा, क्या इनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है या लटक गई है? क्या ये भी रामगोपाल अग्रवाल के साथ जो फरार हैं लगभग 2-3 सालों से, बहुत बड़ा संकट भूपेश बघेल के बेटे के गिरफ्तारी के बाद चैतन्य बघेल की, जिसमें आप सबको मालूम है लगभग 1000 करोड़ का जो शराब घोटाला का लेन देन है। टोटल 3200 करोड़ में 1000 करोड़ का लेन देन, और जिसमें कुछ प्रॉपर्टियां लगभग 18-20 करोड़ की वो भी चिन्हित की है भारतीय एजेंसी ने। ये बातें मैं अचानक कैसे बोल रहा हूं? देवेंद्र सेना नाम कोई चर्चित नाम नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ के लोग और हिंदुस्तान के लोग ये देवेंद्र सेना को जानते नहीं होंगे, लेकिन जो कांग्रेस का नेता है और कांग्रेस का जो प्रभावी कार्यकर्ता है वो देवेंद्र सेना को जानता है। कौन है देवेंद्र सेना? ये पुरंदर मिश्रा जी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे बड़े। उसके बाद जब बीजेपी सत्ता में आई 2003 में, तो सत्ता में आने के बाद ये बीजेपी में शामिल हुए। इन लोगों के पास आपको पता है चाबी रहती है, हर ताला को खोलने की इनके पास चाबी रहती है। लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती के बाद बसना से टिकट नहीं मिली तो अपना रायपुर से टिकट लिया। ये पुरंदर मिश्रा जी का आदमी है। ये कौन? देवेंद्र सेना। और पुरंदर मिश्रा जी जब कांग्रेस में थे, ये मैं अपनी जानकारी बता रहा हूं, ये मेरी जानकारी है, क्योंकि ये सब बसना सरायपाली के लोग हैं। डरसेना जी भी उसी के आसपास के हैं, पुरंदर मिश्रा जी भी बसना सरायपाली की राजनीति करते रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस में इनको एक लिपिक के तौर पर नौकरी पे रखा, ठीक। और ये इन 25-30 सालों में देवेंद्र सेना कांग्रेस के इतने प्रभावशाली नेता के संपर्क में आने से इतने प्रभावशाली, इतने ताकतवर और इतने गोपनीय और इतने विश्वसनीय एक अकाउंटेंट बन गया या पैसे का लेखा जोखा करने लग गए। जैसे मेरे को याद है, सोनिया गांधी जी के बहुत करीबी हैं दो लोग, माधवन जी और विजार जी, कांग्रेस के बड़े नेता जानते हैं। छत्तीसगढ़ के जो टॉप 10 टॉप 20 है ना, ये लोग जानते हैं। इनकी जो एंट्री हुई थी वही टाइपिस्ट के तौर पर या पीए के तौर पर या कार्यालय में कर्मचारी के तौर पर, भाजपा में भी होता है। और आज पूरी कांग्रेस चला रहे हैं लोग पूरा। वैसे ये देवेंद्र सेना विश्वास जीते जीते 25-30 सालों में रामगोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष का करीबी बन गया। इसकी गिरफ्तारी हो गई। अभी सब तो ये कर रहे थे कि इनको मार काट के फेंक दिया गया या आत्महत्या कर लिए या ये देश छोड़ के चल दिए, लेकिन अचानक इनकी गिरफ्तारी होती है, ईडी इनको गिरफ्तार करती है, लंबी पूछताछ जारी है। और बताया ये भी जाता है कि पुरंदर मिश्रा जी के सहमति से ही, उनके आश्वासन से ही कुछ फैमिली रिलेशन होंगे, संबंध होंगे पुराने, उन्होंने ही शायद गिरफ्तारी या समर्पण करवाया। क्या है देवेंद्र सेना? इनके पास एक लेखा जोखा, ध्यान रखना, चाहे महादेव सर टाइप का पैसा हो, मतलब कैश,
चाहे महादेव सट्टा का कैश पैसा हो या शराब घोटाले का कैश पैसा हो या आपका कोल नेवी का पैसा हो, राम गोपाल अग्रवाल जहां जहां पैसा बांटे या राम गोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष के पास जहां जहां पैसा आया, जिस थ्रू से जिस माध्यम से उसके मुख्य कड़ी थे देवेंद्र सिन्हा, तभी तो 2-3 साल से मूछ और बाल कटवा के बहुरूपिया बन के घूम रहे थे। अरे आदमी जब गलत नहीं होता तो फेस करता है कानून को। और लगभग बताया जाता है कि इनके जो 3 कर्मचारी, इनके जो 3 परिचित हैं, उनके परिवार में पैसा को ट्रांसफर किया गया, इधर से उधर किया गया, उधर से इधर किया गया। 100 करोड़ रुपया का लेन देन देवेंद्र सिन्हा के पास है, ऐसा बताया जाता है। अभी दस्तावेज आना बाकी है, ईडी का रिपोर्ट आना बाकी है, असलियत तो जांच एजेंसी बताएगी। और जिन कर्मचारियों की तनख्वाह 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 है, वो करोड़ों को बंगला में रहते हैं और 2-2, 3-3 4 व्हीलर यूज करते हैं देवेंद्र सिन्हा और इनके आजू बाजू के लोग। और बताते हैं कई आईफोन, 50 आईफोन देवेंद्र सिन्हा, ये घोटाला बेईमानी लूट जब उजागर हुआ तो तोड़ डाले ताकि सबूत ना मिले। जैसे मनीष सिसोदिया कई सैकड़ों आईफोन तोड़ डाला था दिल्ली के शराब घोटाले में, लेकिन फिर भी जेल गया, 3 साल जेल में था। अब क्या होगा? अब क्या देवेंद्र सिन्हा राज खोलेगा? वो ये बताएगा कि जैसे सुकमा के राजीव भवन को ईडी ने जब्त किया क्योंकि वो घोटाले के पैसे से बना, तो क्या छत्तीसगढ़ के रायपुर का जो राजू भवन है, क्या वो भी ईडी अब जब्त करेगी? क्या वो भी चोरी लूट के पैसे से बना है? भाई देखिए, ये तो जांच एजेंसी तय करेगी। जांच एजेंसी अगर कैश के फ्लो में, कैश के पैसे से, नंबर 2 के पैसे में अगर रेत, गिट्टी, सीमेंट, ईंटा, लोहा, बाड़ा अगर आया होगा, कैश लेन देन हुआ होगा, तब तो फंसेंगे। और 1 नंबर में अगर भवन बना होगा तो दुनिया की कोई ताकत, मोदी जी, अमित शाह जी क्या, ईडी क्या, दुनिया की कोई ताकत ईंट को जब्त नहीं कर सकता। अदालत सबको राहत देता है अगर वो सच है तो। ये देवेंद्र सिन्हा की गिरफ्तारी के लिए ईडी पूरी ताकत झोंक चुकी थी। हालांकि रामगोपाल अग्रवाल भी भाजपा के एक बड़े नेता के सगे रिश्तेदार हैं, सगे। लेकिन क्या ईडी जानबूझकर उनको गिरफ्तार भी कर रही है? मैं नहीं जानता। अब बहुत ऊंची भाई, रामगोपाल अग्रवाल नाम ही काफी है। अब उनकी गिरफ्तारी होगी। अब बात यह आता है कि इस पैसे के खेल में दबे जुबान जो चर्चा चल रही है, दबे जुबान, देखिए वो चर्चा चल रही है कि अभी तक गिरीश जौंगन जी और विनोद वर्मा जी लपेटे में कैसे नहीं आए, क्योंकि जितना ये सब सट्टा मट्टा खेल, कोयला फोयला, महादेव फलाना ढेकाना, जितना खेल है, शराब, ये सब बोलते हैं कि विनोद वर्मा जी और गिरीश जौंगन जी भी, ये बताया जाता है। और देवेंद्र सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद क्या सच में ये लोग भी गिरफ्तार होंगे? क्या इनके पास भी राज है? क्या ईडी के पास, इनके पास सबूत है? क्योंकि भूपेश बघेल के करीबी यही 2-4 लोग रहे, पूरा 2-4 लोग, हर अच्छे और हर बुरे काम में। विनोद वर्मा, रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश जौंगन, ये लिपिक कर्मचारी ग्रुप में देवेंद्र सिन्हा, बिट्टू बघेल और जितने भाटिया हाटिया ढेबा रेबर को, जितने को ईडी ने गिरफ्तार, सूर्यकांत तिवारी से लेकर सौम्या चौरसिया, तो जब इतने बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो गए तो ये 2-3 कैसे बचे हुए थे? अब देवेंद्र सिन्हा की गिरफ्तारी हो गई। अब देवेंद्र सिन्हा बताएगा कि कितना पैसा उनको कहां से मिला, पूरी डायरी है ऐसा बताया जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसा बताया जाता है। ये बहुत बड़ी मछली पकड़ाई है देवेंद्र सिन्हा के रूप में। अब देखते हैं कि जो 4-5 इसके कर्मचारी हैं, उनके रिश्तेदार, जिनके नाम से पैसे का खाते में लेन देन हुआ, 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 1 नंबर बनाने का जो खेल हुआ, सैकड़ों करोड़ का जो
बेहिसाब कैश का लेन देन हुआ, कितने आईफोन तोड़े, क्यों तोड़े, किसके कहने से तोड़े, और यहां तक बताया जाता है कि रामगोपाल अग्रवाल और देवेंद्र सिन्हा सरकारी गवाह भी बन सकते हैं, सरकारी गवाह भी बन सकते हैं। तब फिर भूपेश बघेल कैसे बचेंगे? अगर सरकारी गवाह बनेंगे तो निश्चित रूप से ये यही बोलेंगे कि हमको भूपेश बघेल ने ये सब बोला करने के लिए। और फिर मैं पिछले वीडियो में बोला था कि जो बिट्टू उनका बेटा गिरफ्तार हुआ है, अगर उसको 1000 करोड़ रुपए दिया गया या जितना भी दिया गया, ईडी जानती है, तो भाई बिट्टू बघेल की क्या औकात? वो तो सीएम के नाम से वसूली की हुआ है ना, मुख्यमंत्री के नाम से वसूली हुआ है, खेल पूरा मुख्यमंत्री के नाम से हुआ है। तो मेरे को ये लगता है कि पूरे उन कर्मचारियों की जांच होगी जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, एक करोड़ों के मकान में रहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 4 व्हीलर यूज करते हैं। राजीव भवन रायपुर का कैसे बना? 1 नंबर के पैसे से बना कि 2 नंबर के पैसे से बना? क्या 100 करोड़ रुपया जिसकी चर्चा है 100 करोड़ रुपया देवेंद्र सिन्हा के पास आया या गया या मार्फत में खेल हुआ, क्या वो 100 करोड़ का उजागर होगा? क्या देवेंद्र सिन्हा के बाद रामगोपाल अग्रवाल अब सामने आएंगे? क्या उनकी गिरफ्तारी भी बहुत बड़े राज को खोलेगी? क्या है फिर उसके बाद गिरीश जौहर, विनोद वर्मा जी? मैं नहीं जानता। ये चर्चा है, चर्चा कि सब करीबी अंदर जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो ये 2 लोग कैसे बचे? और अगर ये सब गिरफ्तार हो गए तब आखिरी में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है। तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़े संकट से कांग्रेस गुजरने वाली है। अब इसमें भी वोट चोरी का मामला मत आ जाए बीच में कि वोट चोरी हुआ इसलिए ये सब हो रहा है। आप सब समझते हैं, समझदार हैं, समझने का प्रयास करिए, मेरे तथ्यों पर टिप्पणी किया करें आप। मैं जो बोलता हूं ना, और उसको मिलान करना जो भविष्य में होता है, उसका मिलान करना, मेरे तथ्य पे जाना, मैं तथ्य पे बात करता हूं। देवेंद्र सिन्हा की गिरफ्तारी हुई, अब गिरफ्तारी के बाद जो बात सामने आई तब मैं बात कर रहा हूं, इतनी सारी बात कि ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण चर्चे पे सुनाई दे रही हैं। अब बाकी असली बात, सच्चाई ईडी ही सामने लाएगी। यह कौन विश्लेषण आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर और फॉरवर्ड जरूर करिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।